राम हरे राम राम राम। जय। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में थे। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? क्विक रिकैप करते हैं। अ, हनुमान जी जो थे वो सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने वहां से जेब ले लिया, उन्होंने जंप कर दिया वहां से। और उसके पहले वो पहले रेडी नहीं थे। तो उनको जाम्बवान ने जब उनको बताया उसके बारे में पास में, तब वो उनमें वो पावर आया। एंड देन ही सेड ही विल डू इट। और उन्होंने जब वहां से जंप किया तो वो दृश्य वहां पे बताया गया था किस तरह से आ, पूरे पहाड़ को हिला दिया था। सारे जो जानवर थे वहां पे, साधु थे, सारे डर गए थे। सारे विद्याधरास जो डिवाइन बींग्स है, जो आ, सारे के सारे डरे हुए थे। और वो लोग देख के चौंक हो गए कि इतना विशाल जो वानर था वो वहां पे खड़ा था, और वो राम जी की सेवा के लिए जंप करने के लिए, लीप लेने के लिए रेडी था। और सबने उनको ब्लेस किया। और जब वो जम के तो उनके पीछे पीछे इतने स्पीड में था कि पूरा पेड़ भीड़ उखड़ गया था, और उनके साथ रूट्स के साथ पूरा, जैसा वो कॉमेट जैसा दिखता है आगे वो बॉल रहता है, पीछे पूरा ट्रेल रहता है। तो उस तरीके से हनुमान जी के साथ वो सारे निकल गए थे। और बाद में पूरे ऑन द वे समुद्र में वो गिरते जा रहे थे। और उनका या वहां पे एक पर्वत से उनका ये हुआ था, आमना सामना हुआ था। जो बेसिकली जो मैना का पर्वत है, तो उनको इंद्र के टाइम पे जब इंद्र ने काफी कुछ पर्वत का कुछ कंप्लेंट्स हुआ था, क्योंकि वो उनको कुछ माउंटेन जो थे जो पर्सनिफाइड थे उनके पास पंख थे, तो माउंटेन जब उड़ते थे तो सारे लोग डर जाते थे कि क्या होगा करके, अगर कुछ हो गया तो सब कुचल जाएंगे। तो इंद्र ने उनका पंख काट दिया था। और तब जो मैनक पर्वत है वो उनको वायु ने छुपा दिया था, उनको सहारा दिया था। इसलिए वो उस समुंदर में वहां पे एक पोर्टल था पाताल लोक के लिए। तो उसके ऊपर उनको रख दिया और उनको कहा कि ये जगह से हिलना नहीं। वैसे भी ऑलरेडी वो लोग जो नीचे के जो बीइंग्स है, जो राक्षस और काफी सारी चीजें, वो बाहर आने के लिए उनको एक इजी वे मिल जाएगा, तो उसको हमेशा कवर्ड रखना करके। तो ऐसा करके उनको वहां पे छुपा दिया था। तो जब हनुमान जी आए तो वायुदेव ने जो हनुमान जी के पिता है उन्होंने मैंने को बोला बताया कि मेरा बेटा हनुमान जो है राम जी की सेवा के लिए निकल पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा रहने के लिए उसको अपना पहाड़ पे स्थान देना, ताकि उस जगह से हिलना मत, लेकिन बड़े होते रहना, और उनको वहां पे बैठने की जगह देना रेस्ट के लिए। लेकिन हनुमान जी वहां पे रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए उनका सेवा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने सिर्फ उनको हाथ से छुआ और उनका मान रखने के लिए, और वहां से आगे चल पड़े। और उसके बाद इंद्र जी आए, और इंद्र जी ने उनको उनको कहा कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने राम जी की सेवा में कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, इसके लिए, इस एक चीज के लिए आपका सारा जो इश्यूज था पहले वो सारा सॉर्ट आउट है, सारा आपको माफ कर देता हूँ करके। तो हम लोगों ने ये लेसन लर्न किया था। अ, हनुमान जी का फोकस क्लियर था कि राम जी की सेवा करना है। वहां पे काफी कंफर्ट के लिए वो पहाड़ आया था, इट वॉज फॉर कंफर्ट। वहां पे काफी उसका ब्यूटीफुल, उसका काफी सुंदर वर्णन था कि किस तरह से वो वहां पे पेड़ थे, फल थे, किस तरह से वो काफी जो कहता है ना एक डेस्टिनी, जब हम लोग रहते हैं ना एक रेस्ट करने के लिए कैसे एक जगह पे जाते हैं, तो उस तरीके से वो एक परफेक्ट ये था डेस्टिनी रेस्ट करने के लिए। लेकिन हनुमान जी फोकस थे, उनको रेस्ट नहीं, उनको राम जी की सेवा करनी थी। तो इसलिए उन्होंने वहां से आगे कूद गए, तो वहां पे रुके नहीं, तो उनका फोकस काफी क्लियर था, भगवान की सेवा करना है। और उन्होंने, जैसे कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग इसमें होते हैं तो हम लोग एक्सट्रीम्स दिखाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना, ये करना, ये फेंक। तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने वो एक्सट्रीमिस्ट मूड में उन्होंने उनको गाली दिया नहीं, या फिर उनको उखाड़ के फेंका नहीं, ऐसा कैसा तू मुझे डिबेट कर सकता है। तो उन्होंने रेस्पेक्टफुली उनको छुआ, हाथ से छुआ, और वहां से गए। तो डिक्लाइन करते वक्त भी उन्होंने काफी रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन किया। और गुड और बेस्ट,
में जो चूज करते वक्त हमें देखना कि हमारे सामने कभी कभी कभार काफी ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है जहाँ पे अच्छा आता है और एक उससे भी बेहतर रहता है। तो वो हमारे इंटेलेक्ट हमें यूज करके देखना है कि क्या किसको चूज करना है। दोनों अच्छे रहते कभी कभार, लेकिन उसमें से बेस्ट क्या है हमारे लिए, तो वो देखना है। ऐसा ना होना चाहिए कि जो गुड है वो बेस्ट का ही दुश्मन बन बैठे करके। और जब हम लोग ये करते हैं हमें समझना कि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है उसका स्टडीज का स्क्रिप्चर स्टडीज ये सारा जो डिसीजन लेते वक्त जो इंटेलिजेंस आता है, ये इंटेलिजेंस हमें स्क्रिप्चर स्टडीज से मिलता है। ये हमें जब हम लोग सत्संग में रहते हैं वहां पे जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने से हमें ये इंटेलिजेंस हमारा ग्रो होता है। ठीक है। और कभी कभार और एक पॉइंट है यहाँ पे कि कभी कभार हम लोग ना कहने के लिए हिचकिचाते हैं। तो रेस्पेक्टफुली ना कह के हम किस तरह से हमारी सेवा में आगे बढ़ते रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं आगे। अभी महीना पर्वत, अब आगे क्या आते देखते हैं। तो उसके बाद जब हनुमान जी आगे जा रहे थे तो सारे जो देवता थे, गंधर्वस थे, सिद्धस थे, उन्होंने हनुमान जी का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ करते हैं जहाँ पे उनको पता चले कि हनुमान जी कैसे कितने डिटरमाइंड है, अ, अपने टेस्ट में अपने सेवा में कितनी डिटरमाइंड है। तो उन्होंने सुरसा को बुलाया। तो सुरसा नागास की माँ थी, जो नाग है सरपंच है उनकी माँ थी वो। तो उन्होंने एक काफी भयानक रूप लेने के लिए उनको उन देवताओं ने बताया। और इनका इंटेंशन एक ही था कि हनुमान जी उनका चैलेंज कर पाएंगे कि नहीं, और वो डिटरमाइंड है कि नहीं राम जी की सेवा के लिए, वो टेस्ट करना चाहते थे। तो जैसे देवताओं ने बताया तो सुरसा जो थी वो उन्होंने एक काफी विशाल राक्षसनी जैसा उन्होंने रूप ले लिया। और हनुमान जब उड़ रहे थे उनके सामने प्रकट हो गई वो। और उनके सामने प्रकट होके उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला था कि ये यहाँ से जो भी जाएगा वो मेरे खाना खाने का, वो मेरा भोजन बनने का पात्र है करके। तो ये ब्रह्मा जी का वरदान है। तो इसलिए तुम्हें भी मेरा भोजन बनना पड़ेगा। तो ऐसा करके वहां पे मुंह खोल के एकदम विशाल करके वो रुक गई। हनुमान जी अ, ने जब ये देखा तो वे उन्होंने काफी उधर वो एंग्जाइटी में आके उन्होंने कुछ डिसीजन, तो उन्होंने शांति से उसको हैंडल किया। काफी कंपोज थे, उन्होंने शांति से हैंडल किया। तो उन्होंने पहले बताया कि मैं राम जी का सेवक हूँ और मैं राम जी की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा प्लीज, क्योंकि आप भी राम जी के ही, क्योंकि ये पूरा राम 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 राज्य में ही है सब। तो आप भी उनकी एक प्रजा हो, तो मुझे राम जी की सेवा के लिए आगे छोड़ो करके इस तरीके से उन्होंने शांति से उनको समझाने का प्रयास किया। तो वो मानी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर भोजन करना है तो एक काम करते हैं, मैं पहला जाता हूँ, मेरा जो मिशन दिया मुझे राजा ने, मेरे राम जी ने, तो वो पहला खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं खुद आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा, आपका भोजन बनने को तैयार हो। तो सुरुसा ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि वरदान के हिसाब से कोई पास ही नहीं कर सकता, उसके उसके मुंह में जाना ही पड़ेगा। फिर भी हनुमान जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो जो है उस पर अड़ी रही। उन्होंने उनका मुंह खोल के रखा था और हनुमान जी को जाने के लिए उनका पूरा पाथ उन्हें ब्लॉक कर दिया था। तो अभी हनुमान जी को सेवा करना था, कि सेवा के लिए वो एंग्जाइटी हो गया उनको सेवा करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा के लिए जो एंग्जाइटी होता है वो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है, और वो एंग्जाइटी होना बहुत जरूरी है। एक बार एक बिल्डर जो था वो प्रभुपाद के पास गए, जो टेम्पल की सेवा में उनका काफी कंट्रीब्यूशन था। तो वो कह रहे थे कि मैं काफी एंग्जाइटी हुआ हो रहा है मुझे, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बाकी सेवा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और रातों की नींद उड़ गई है, वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की सेवा में बहुत एंग्जाइटी में हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि जो एंग्जाइटी, कृष्णा के लिए जो एंग्जाइटी है वो सबसे बेस्ट है।
क्योंकि एंग्जाइटी में क्या होता है, इंसान वही सोचता रहता है, वही रात को नींद में तो वही सोचता रहता है। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। भले थोड़ा सा एंग्जाइटी है, रादर देन मूड अलग है, लेकिन हम लोग कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं, कृष्णा के फेवर में ही सोच रहे हैं। तो जब इन वन सेंस इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे तब हम कृष्णा का ही सोचेंगे। तो एंग्जाइटी इज गुड। तो यहाँ पे अभी हनुमान जी का एंग्जाइटी बढ़ गया कि डिले हो रहा है, ये लेडी जो है, क्योंकि कृष्ण हनुमान जी ने समझा कि ये बुरे इंटेंशन में नहीं है, तो इन्होंने इसलिए अब तक अटैक नहीं किया। तो हनुमान जी बोला ठीक है। तो उन्होंने रेस्पॉन्स में हनुमान जी को जब निगलने के लिए उन्होंने 80 मील तक उन्होंने मुंह ये किया था, तो उन्होंने हनुमान जी भी 80 मील तक बढ़े। तो सुरेशा ने क्या किया, सुरेशा ने वापस उसको 160 मील तक बढ़ाया। तो हनुमान जी भी बढ़ गए। तो हनुमान जी बाद में बढ़े 240 मील। उसके बाद सुरेश ने क्या किया, उसने 320 मील बढ़ाया। हनुमान जी ने 400 कर दिया। उसने 480 कर दिया। 560 हनुमान जी बन गए। सुरेशा 640 बन गई। तो इस तरह से बढ़ते जा रहा था, और फाइनली जो है वो 720 मील इतनी बड़ी हो गई थी। 720 मील तक बड़ा उसका चेहरा हो गया था। तो हनुमान जी ने क्या किया, अभी उन्होंने समझ गए कि ये इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं, क्योंकि कौन बड़ा इसमें होते जा रहा था। तो हनुमान जी क्या, सेकंड में एक सेकंड में उन्होंने अपना चेहरा, अपना जो शरीर है, एक थंब के इतना, जो अपना थंब है उतना छोटा उन्होंने अपना साइज कर दिया शरीर का। और फ्लैश ऑफ लाइट में वो अंदर गए, उनके गले तक गए और वापस बाहर आए। और उन्होंने उनको रेस्पेक्टफुली नमन करते हुए कहा कि मैं आपको जो वरदान मिला है वो वरदान के हिसाब से मैं आपके मुंह में गया और वापस आया। और प्लीज मैंने आपका जो वरदान वो भी पूरा कर दिया, तो प्लीज अ, अ, म- मुझे आगे जाने के लिए परमिशन दीजिए, ताकि मैं सीता को ढूंढ पाऊँ करके। तब सुरुषा जो थी अपने एक्चुअल फॉर्म में आई, जो डिवाइन फॉर्म था। और उन्होंने हनुमान जी की जो बुद्धि है उनका प्रशंसा किया, और उन्होंने ब्लेस किया कि वो सीता को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये जब देखा तो सारे जो थे वहां पे, जो देवता थे जिन्होंने सुरुषा को भेजा था, तो वो उनकी प्रशंसा में जोर जोर से चिल्लाने लगे, काफी बढ़िया काम किया, काफी बढ़िया काम किया ऐसा। और उन्होंने कहा कि हनुमान जी को गरुड़ से उन्होंने कंपेयर किया, किस तरह से उन्हें, और आगे वहां पे बढ़ गए। तो इस पर्टिकुलर लीला से हमें क्या पता चलता है, हनुमान जी जो है उन्होंने रेस्पॉन्ड जो था, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। रिएक्ट और रेस्पॉन्ड करना हमने काफी बार डिस्कस किया। रिएक्ट मतलब कुछ हुआ, हम लोगों ने किसी भी इमीडिएटली चिल्ला दिया या फिर कुछ कर दिया बिना सोचे, जो होता है वो रिएक्ट। सोच समझ के जो रेस्पॉन्स दिया उसको रेस्पॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने रेस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। तो हनुमान जी अगर शुरू जाती तो वो डायरेक्ट फाइट में ये कर सकते थे कि डायरेक्टली युद्ध के लिए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने वो युद्ध के लिए गए नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मिशन को प्रायोरिटी किया। और उन्होंने पहले तो खुद को ऑफर किया कि मैं खुद ही आने को रेडी हूँ। लेकिन वो मानी नहीं। तभी उन्होंने अपना चेहरा, वो तो सिर्फ चेहरा ओपन करके खड़ी थी, तो उन्होंने भी अपना चेहरा, उन्होंने अपना शरीर बढ़ा दिया। तो उस तरीके, बिना युद्ध का, जब वो कुछ अगर सॉल्यूशन आ सकता है तो उसके लिए पहले प्रेफरेंस दिया था हनुमान जी ने। तो उन्होंने वहां पे जब हम लोग युद्ध करते थे अगर, तो काफी सारी चीज जो थे, हम लोग अगर उसमें हम लोग हर एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होता है, हमारा अ, जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट होता है। अगर अगर वो इनसे युद्ध करते थे और पता नहीं आगे कितने तकलीफ होती है, तो उनसे अगर युद्ध करते थे तो उनका एनर्जी ड्रेन आउट होता। हमारे लाइफ में भी अगर हम लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते बैठेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा प्रॉब्लम ड्रेन आउट, हम ड्रेन आउट, हमारा टाइम और रिसोर्स सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, और हमें जो अचीव करना है वो हम लोग कर नहीं पाएंगे। बिजनेस में भी जब बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, तो उनके बिजनेस जब वो लोग करते हैं कुछ आइडिया से, तो काफी सारे बाधाएं आती है।
वो हर बाधा को वो अगर सॉल्व करते जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट कभी लॉन्च होगा नहीं। तो जो ट्रूली जिनको जिसको जिसके ऊपर फाइट करना है, जिसके ऊपर एनर्जी डालना है, उस पर वो एनर्जी डालते हैं। बाकी चीजों को वो इग्नोर करते हैं कि ठीक है, इसका रिस्क लो है, इसको साइड में रखते हो और आगे जाता हूँ। तो ऐसे करके वो कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च, बिजनेस लॉन्च करते हैं। हर एक अगर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो बिजनेस कभी लॉन्च नहीं होगा। तो ये बिजनेस हो या कुछ भी हो अपने लाइफ में, जो अगर हम लोग हर एक चीज के ऊपर फोकस करते बैठेंगे, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, तो हम पूरा ड्रेन आउट हो जाएंगे, हमारा टाइम ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हमें चूज करना है कि किसको और बाकी चीजों को इग्नोर करना है, या थोड़ा सा कुछ ये करके उसको रिजोल्व करने का ट्राई करना है। बट हमारा मैक्सिमम, हमारा एनर्जी उसमें ड्रेन नहीं कर सकते। हमारे रिलेशनशिप में भी जब इश्यूज होते हैं, तो हमें सोचना है कि ये इश्यूज जो है, जो चैलेंज होते हैं, फाइट होता है, वो वो भले पति पत्नी का हो या किसी भी फैमिली मेंबर से हो, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जो भी हो। तो जब ये होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है कुछ इश्यूज, छोटे इश्यूज के साथ, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर उसे हावी होने नहीं देना है। तो जो हमारा रिलेशन है, भले माता पिता बच्चों के साथ हो या पति पत्नी या फ्रेंड्स या जो भी हो, तो उस प्यार को प्रायोरिटाइज करना है। और इसके ऊपर हमें बाकी चीजों को हावी होने देना नहीं है। बाकी जो हर एक डिबेट को हम लोग जो डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसको ये प्यार के ऊपर लाना नहीं है। प्यार की इसके ऊपर रखना है। डिबेट होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, लेकिन हमें समझना है कि हाँ, ये अल्टीमेट नहीं। ठीक है, थोड़ा हम लोगों ने डिबेट किया, डिस्कस किया, झगड़ा किया, लेकिन मेरे लिए ये व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक, जब हम लोग एक स्टेप बैक लेते हैं और हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति, ये रिलेशनशिप मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, अभी झगड़ा हो गया, लेकिन अभी मुझे इससे बाहर आना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ईगो उस वक्त बड़ा रहता है, तो ईगो से हमें हमारे ईगो को साइड में रखना है। लोग समझते हैं कि ह्यूमिलिटी जो है, ह्यूमिलिटी को यहाँ पे काफी अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, डेफिनेशन दिया हुआ है। ह्यूमिलिटी मतलब बेसिकली अपने ईगो को अ, अ, बाधा बनने देना नहीं, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। तो हमारा जो पर्पस है, मतलब जैसे अगर लेट्स से अभी हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने का जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस को हमें ईगो से हमें उसे आगे ये नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है। या दूसरा कुछ भी पर्पस हो, कृष्णा की सेवा में अगर हमें कृष्णा का सेवा करना हमारा पर्पस है। काफी बार ऐसा होता है कि बाकी जो डिवोटीज है सत्संग में या फिर बाकी चीजों में कुछ तनाव हो जाता है, तो हमारा ईगो बीच में आता है। हमें ये समझना है कि हमारा ईगो कृष्णा की सेवा से ऊपर नहीं है, और इसे ह्यूमिलिटी बोलते हैं। देखते हो बाहर से लगता है, अरे इंसान काफी स्ट्रांग है, और अचानक से उसने सारा चीज साइड में रख के उसने खुद को, उस सिचुएशन को ये कर दिया। ऐसे देखने वालों को लगता है अरे ये तो वीकनेस है बंदे का, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये करेज है, ये स्ट्रेंथ है। अपने ईगो को अगर हम हमारे इतना झगड़ा होता है, साइड में रखने का प्रयास करते हैं, उसके लिए काफी स्ट्रेंथ लगता है। ये इजी नहीं है। ये झगड़ा करने वाले का जो स्ट्रेंथ है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे कई गुना स्ट्रेंथ लगता है। हमारा ईगो बाहर वालों से ज्यादा हमारे अंदर जो है, उससे झगड़ा काफी काफी हमारा रिसोर्स ड्रेन करते हैं, काफी स्ट्रेंथ लगता है उसके लिए। तो जब हम लोग ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, हम्बलेंस दिखाते हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ है। जब हम लोग अपने ईगो को, अपने जो प्राइड को साइड में रखते हैं और अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव उस पर फोकस करते हैं, ये करने के लिए काफी स्ट्रेंथ लगता है। इट इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ रादर देन वीकनेस, ये हमें समझना है। तो हम अपने बाकी जो बैटल्स है उसको साइड में रख के, झगड़े साइड में रख के, हमें अपने फोकस पे रखना है। अपना जो फोकस है, सॉरी, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस रखना है। और ये जो है बेसिकली, जैसे यहाँ पे पता है, स्ट्रेटेजिक फोकस या फिर मैच्योरिटी का साइन है। इट इज नॉट वीकनेस, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने वही किया, फोकस पे उन्हें किया। अपना जो बड़ा कौन, मैं बड़ा कि तू बड़ा मुंह करेगी क्या, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो उसने अपना ईगो उन्होंने साइड में रख दिया। ठीक है बाबा, तुम ही बड़े हो। और उन्हें इमीडिएटली छोटे होके अंदर जाके बाहर आ गए। तो उन्होंने अपना ईगो वहां पे कुचल दिया, क्योंकि उनका उनका फोकस क्या था, सीता का सेवा करना। क्योंकि इसको इजीली दूसरे तरीके हैंडल कर सकता है, तो मैं उधर से कर सकता हूँ। अगर वो उसके बाद भी शुरू सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती और कुछ करती, और उसको उनको कुछ दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं,
तो वो युद्ध पे चले आते हैं। जैसे हम लोग आगे देखेंगे, आगे और एक राक्षस आता है जहां पे उनको राक्षस को मार डालते हैं, तो उनको वहां पे दूसरा कुछ ऑप्शन दिखे नहीं, तो उन्होंने वहां पे युद्ध करना प्रिफर किया। तो हनुमान जी आगे चल पड़े, और उन्होंने वहां पे जाते जाते एक राक्षसिनी है सिमिका करके, उन्होंने वहां पे उनको देखा, और जो बेसिकली अपना शेप शिफ्टर थी वो, तो उन्होंने उनको देखा। तो उनको इतना बड़ा जो ये देख के उनको और भूख लग गया, उनको लगा कि अरे काफी टाइम से कुछ खाया नहीं, ये छोटे मछली खाने को मिल रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं ये इसको खा लेती हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट भोजन है, काफी टाइम से मिलना, अच्छा एक फीस्ट हो जाएगा करके। अभी सिमिका को एक वरदान भी था, और या फिर उनको शक्ति थी, जिससे वो अ, किसी प्राणी को, किसी को उनका साया पकड़ के उनको पकड़ सकती थी। मतलब अगर किसी को पकड़ना है तो सिर्फ वो उसका साया पकड़ सकती थी, सिर्फ साया के बेसिस पे किसी व्यक्ति को वो कंट्रोल में कर सकती थी। तो उनके पास वो शक्ति थी। उन्होंने हनुमान जी आसमान में काफी ऊपर उड़ रहे थे। किसी एक जगह पे मेंशन किया है कि आ, एक हाँ, जो लेवल्स बताते थे वहां पे, मैं वो पढ़ के दिखा रहा हूँ कि अलग अलग लेवल से अलग, हम लोग शायद पहले भी पढ़ा था। जो ऊपर का जो एक लेयर है वहां पे बेसिकली गंधर्वास ये करते हैं, जो अर्थ से जो क्लोजेस्ट लेवल है उड़ने का, वहां पे गंधर्वास रहते हैं। गंधर्वास के ऊपर जो है वहां पे किन्नर रहते हैं, किन्नरस के ऊपर जो है वो वानरस रहते हैं। सिद्धास, उसके ऊपर एक लेवल सिद्धास रहते हैं। और सिद्धास के ऊपर चरणस रहते हैं। और उसके ऊपर भी कुछ देवता रहते हैं, जैसे गणेशा कार्तिकेय, वो उसके ऊपर रहते हैं। और उनके ऊपर शिवजी अकेले वो लेवल में उड़ते हैं। तो वो लेवल पे जो लेवल है, वो लेवल पे हनुमान जी उड़ रहे थे। जो जहाँ पे शिव जी यूजुअली ट्रैवल करते, वो लेवल पे हनुमान जी उड़ रहे थे। तो वो काफी सुंदर, और वहां पे जो उनका जो शेडो था, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को और क्लोज आ गए, तो उनका शेडो था वो काफी क्लाउड्स के ऊपर, ऐसे पूरे क्लाउड्स को निकल रहा था, ऐसे लग रहा था, क्योंकि काफी विशाल हो गया था। और जब वो क्लाउड से निकल के जब समुद्र पे गिरता था, तो एकदम काफी बड़ा विशाल विमान की तरह दिख रहे थे वो। और शायद यही देख के सिमिका को लगा कि अरे, ये शेडो इतना बड़ा है, तो वो इंसान और कितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा खाने के लिए, एकदम बढ़िया आज भोजन है करके। एक ही भोग में 56 भोग है करके, तो उन्होंने उसका शेडो, हनुमान जी के शेडो को पकड़ लिया। तो हनुमान जी उड़ रहे, तो अचानक रुक पाए, वो आगे उड़ नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं रहा था कि क्या करके, आगे पीछे देख रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं रहा था। और अचानक से वो नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचे जा रहे थे। तो उनको समझ नहीं रहा था कि क्या है, कोई दिखने रहा, आजू बाजू दिखने लगे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा नीचे देखा, तो उन्होंने देखा काफी बड़ा, एकदम भयानक दिखने वाला, वहां पे एक जीव था, राक्षस था वहां पे, समुंदर के बीच में, समुंदर के अंदर मुंह खोल के बैठा हुआ था। तो उनको सुग्रीव जी ने उनको वार्न किया था कि ऐसे एक वहां पे राक्षस है, जो अपने विक्टिम्स को, अपने शिकार को अपने शेडो से पकड़ लेती है, साया से पकड़ लेती है। तो उनको समझ में आया, हनुमान जी को, कि ये कोई नहीं लेकिन सीमिका है करके। तो वो जैसे नजदीक आ रहे थे समुद्र के, तो ऐसे समुद्र के अंदर से विशाल मुंह करके एकदम जोरों से वो राक्षसनी बाहर आई, मुंह खोल के, जैसे हम लोग देखते ना, एकदम अगर कुछ आ रहा है तो अंदर से कैसे कुछ बड़ा मछली, व्हेल या कुछ ऐसा कैसे आता है स्पीड, अंदर से पूरे ऐसे पानी को बाहर लेके। तो उस तरीके से सीमिका वहां से आई। तो हनुमान जी ने देखा कि अभी इसको अगर करना है, तो वो जैसे नीचे खींचे, तो उनके दिमाग में प्लान चल रहा था। तो हनुमान जी वापस बड़े हो गए साइज में, तो सिमिका ने वापस बड़ी हो गई। तो जिन्होंने काफी बड़ा और मुंह कर दिया, जैसे आ, हनुमान जी को काफी गुना बड़ा उन्होंने अपना मुंह कर दिया। तो हनुमान जी ने देखा कि क्या कैसे, क्या उन्होंने फटक से उनके वल्नरेबिलिटी जो है उनको एसेस किए कि कैसे क्या कर सकते, उन्होंने वापस एकदम छोटा साइज कर दिया खुद को। और एक लाइट के स्पीड में वो डार्ट की तरह उनके मुंह के अंदर चले गए।
और जैसे ही मुंह के अंदर चले गए तो जैसे अंदर जा रहे थे पेट तक वगैरह, गले से पेट तक उतर रहे थे, तो वो पूरे ऑर्गन्स को चीर फाड़ के जा रहे थे। और जैसे उनका जो नाखून था वो काफी शार्प था, डायमंड की तरह। डायमंड दूसरे डायमंड को काट सकता है, पता ना आपको। और डायमंड को बाकी और कुछ चीज काटना है तो हार्डनेस में डायमंड काफी सबसे हार्ड डायमंड है। तो डायमंड की तरह उनके नाखून हो गए थे, और उन्होंने पूरे अंदर के उनका जो शरीर था उनको फाड़ दिया। और वहां से जब वो पेड़ तक पहुंचे, वहां से उन्होंने काफी हाई स्पीड में बुलेट की तरह वापस ऊपर आया। और जब ऊपर आए थे, जैसे पहले हम लोग देखा था हनुमान जी ने एकदम इम्पैक्ट से कैसा बाहर आए थे, सारे पेड़ उखड़ के आए थे, तो वैसे यहाँ पे भी वो इम्पैक्ट से काफी सारे अंदर के जो उनके वाइटल ऑर्गन है वो उनके पीछे स्पीड से आ गए, और उन्हें फोड़ के उनका सर फोड़ के वो बाहर आ गए। और जब बाहर आए सारे ऑर्गन्स भी उनके साथ बाहर आए थे। और ये इतना स्पीड में हुआ कि सीमिका को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं करके, और वहीं पे वो कोलैप्स हो गई, वो मर गई। तो इस चीज में हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? सीमिका बेसिकली जो एनवियसनेस है, अ, तो एनवियसनेस का वो प्रतीक है। तो जो बेसिकली लोग क्या करते हैं, एनवियसनेस मतलब किसी को नीचे खींचने का प्रयास करते, किसी का सक्सेस देख के किसी को सीख खींचने का प्रयास करते हैं। अ, तो ये जो शेडो है वो फॉल्ट की तरह है। तो हम बाकी लोगों का एनवियस देखे फॉल्ट लेके वो खींचते, तो उस तरीके से सिमिका कर रही थी। तो उन्होंने हनुमान जी का शेडो खींचा अपनी तरफ, और अपने खींचते जा रही थी। तो उसकी तरह बाकी लोगों को वो एनवियसनेस प्रतीक करती है। तो ऐसे सिचुएशन में कि हमें क्या करना है, जैसे हनुमान जी ने किया, हनुमान जी के साथ हुआ, तो हमें बेसिकली हार नहीं मानना है। कभी हमारे लाइफ में जब हम लोग कुछ करते हैं तो कोई अपना फॉल्ट निकाल के हमें वापस नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा करना, हनुमान जी की तरह हमें निराश नहीं होना है इमीडिएटली। तो हमें अपना जो कंपोजर है, जो दिमाग है, इंटेलिजेंस है, शांति से उसको उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। तो बेसिकली शांति बनाए रखना, हमारे दिमाग को शांत रखना, और वहां पे क्या क्या रिसोर्स है क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर, मतलब बैकअप प्लान डिवाइस करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम फ्रस्ट्रेट कभी होते हैं, हम काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो काफी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होके बाद में हमें पता नहीं, फ्रस्ट्रेशन में दिमाग काम नहीं चलता है, और हम हार मान जाते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन हमें क्या करना है, हमें शांत रखना अपना दिमाग, और क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहा है जिससे मैं क्योंकि जैसे कुछ हमारे साथ बाधा ही आते हैं, उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी भी आते हैं, लेकिन हम लोग वो बाधा पे इतना फोकस करते हैं कि उसके अपॉर्चुनिटीज को, उस बाधा से बाहर निकालने का अपॉर्चुनिटी को हम लोग फोकस या फिर हम लोग देख नहीं पाते। तो बेसिकली हमें शांत रखना है। हमें फ्रस्ट्रेट होके या रिसेंटफुल होके, ये अगर किसी ने हमारा फॉल्ट हो गया, ऐसा फॉल्ट मेरे पास क्यों था, मैंने वो, हम लोग पश्चाताप में, तो हम लोग एक्चुअली पॉसिबिलिटी जो है वो देख नहीं पाएंगे, न्यू पॉसिबिलिटीज देख नहीं पाएंगे। तो हमें बेसिकली कंपोज माइंड में रहना है। हमें समझना है कि अगर कुछ फेल होता है, एक चीज फेल जो होता है, तो वो फेलियर नहीं है, वो सिर्फ एक चीज है जो फेल हो चुका है अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और जैसे हम कुछ अचीव करने, एक टारगेट हमारे पास कुछ एक किसी ने बोला कि एक अच्छा सा नोट बना के लाओ, कि एक ऐसे बना के लाओ लेट से। तो हम लोग अगर कुछ लिखेंगे तो पहला कोई उसमें फॉल्ट निकालेगा, यार देख ऐसा ये गलत किया, ये गलत किया। अगर हम लोग को छोड़ देंगे, यार यार मैं फेलियर हूँ, मेरा लोग गलती ढूंढने, या फिर मैं किसी काम का नहीं, तो हम लोग कुछ करने, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा रोते नहीं, राइट, क्योंकि ये छोटा चीज़ है, हम लोग उसमें रोते नहीं। तो हम लोग जाते हैं, उस चीज़ को करेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं, कुछ और एक चीज़ आ जाता है, दूसरा कोई टीम आके बोलता है अरे ये इसमें गलत है, ये नहीं हो सकता है। वापस जाता है, उसको करेक्ट करते वापस ये करते हैं। और तब ऐसे 3-4 आइटरेशन के बाद में भी हमें वो फाइनल जो आइडियल ऐसे या नोट है वो मिल जाता है। अगर हम लोग पहले इसमें हार मान जाएंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। ये छोटा चीज है, इसलिए हम लोग कभी कभार इसमें ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन लाइफ में काफी सारी बार ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी छोटी चीजों से भी ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग एक किसी ने गलती निकाल दिया, किसी ने हमें टोकने का प्रयास कर दिया, हम उसमें काफी उदास हो जाते हैं, या फिर वो उस पर गुस्सा कर देते हैं, और हमारा फोकस से हम डिविएट हो जाते हैं। तो हमें हमारे फोकस पे ध्यान रखना है, हमें समझना है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है। हम
पहले के दो हम लोग जब देखे थे, उसमें एक चीज कॉमन है। हनुमान जी का जो माइंड था काफी कंपोज था, उन्होंने इंटेलिजेंटली सब चीज किया, और उनका प्रायोरिटी उनको क्लियर था, राम जी की सेवा करना। हर एक चीज के लिए, और उन्होंने हर एक चीज के लिए वही थंब रूल डाल के उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे अपोजिट था वैसे उन्होंने उसको हैंडल कर दिया। तो ये तीन बाधाएं उनको आई थी। और उसके बाद वो लंका पहुंच गए। और उन्होंने जब आए लंका के तट पे आए, तो उन्होंने देखा लंका किस तरह से था। तो काफी उसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन है, काफी कैसा है। तो सोने की जो सिटी थी, उस तरह लोग सोने की लंका बोलते रहे। तो पूरे सोने से बना हुआ था। और उनके जो टॉवरिंग गेट्स थे, जो गेट था बाहर का, वो पूरा सोने का था। जो अंदर मेंशन दिख रहे थे गेट के, मतलब बाहर से ही जो दिख रहे थे, वो काफी सोने के थे। तो वो समझ गए कि अभी रावण के एरिया में, इलाके में वो आ गए करके। तो इसलिए अभी बेटर है कि मैं छोटा और थोड़ा इनविजिबल टाइप्स होके वो हो गए। तो उसका साइज, वो एक बिल्ली के साइज के बने, ताकि किसी को दिखेंगे, क्योंकि वहां पे सब राक्षस है, और बिल्ली के साइज पे बंदर को कौन नहीं करेगा। तो उस तरीके से ये करके उन्होंने पहले उधर जो एक पेड़ था बाहर, गेट के बाहर, उधर से उन्होंने देखा देखा कि कैसे है। लंका को देखने का, टहलने का, समझने का ट्राई किया, मैप बनाने का बाहर से जितना दिखता है। और उसके बाद वो उन्होंने रेडी हो गए कि मैं अभी सीता को ढूंढने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ करके। तो यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है। ये कंक्लूड करने से पहले और एक बार हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ने, किस तरह क्या क्या बाधाएं आई थी, हनुमान जी ने कैसे उसको ये किया था। तो पहला क्या था उसका, सेल्फ डाउट। तो पहला उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्स्टिकल रहता था। क्योंकि पहले जब छलांग लगाने से पहले उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उनका कॉन्फिडेंस किसने किसने अवेकन किया था, किसने उनका कॉन्फिडेंस वापस लाया था? गुरु ने लाया था। बराबर उनके। तो हमारे लाइफ में भी हमें गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए, जो हमें बेसिकली सेल्फ डाउट से बाहर निकाल सकता है, और हमारे इनर स्ट्रेंथ को ढूंढने में हेल्प कर सकता है। तो सेकंड, उसके बाद बाधाएं क्या थी कि काफी सारे वहां पे लोग थे, मैं नहीं कर पाऊंगा क्या। तो बेसिकली जो शरीर का जो उसे क्या होते हैं, देह देह बाधा ऐसा कुछ कहते हैं उसे, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। उसे कहते हैं देह अभिमान। तो देह अभिमान उनमें उनमें आ जाता है। तो वो अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो सारी चीजें, हमारा जो शरीर का लिमिटेशंस हम लोग अपने मेन प्रायोरिटी के ऊपर रख देते हैं। तो हम लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन का भी जो स्टोरी रखते हैं, तो वो लिमिटेशंस उनके हमारे जैसे लिमिटेड थॉट, लेकिन वो प्रायोरिटी को ऊपर रखते हैं, उनके गोल को ऊपर रखते हैं, हम लोग हमारे लिमिटेशन को ऊपर रखते हैं। तो जब हम लोग तो हनुमान जी को जब हुआ था, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, भगवान को, राम जी को प्रे करके स्टार्ट किया था कि मुझे शक्ति देना करके। डिवाइन, जब हम लोग प्रेयर्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है, कि हमें डिवाइन हेल्प मिलता है, हमें स्ट्रेंथ मिलता है कि हम इस इनिशियल बाधा को बाहर निकल सके, उससे बाहर निकल सके। तीसरा, मेंटल ब्लॉक टेम्पटेशन, जैसे वो पहाड़ आया था। तो कंफर्ट का टेम्पटेशन आता है, लेकिन हम अगर उसे करेंगे, या फिर टेम्पटेशन या फिर कुछ डिविएशंस आ जाते हैं, तो हम अगर डिवेट हो जाएंगे उसमें, तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, वापस डिवेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है कम्पिटिटिव मेंटेलिटी आता है। जैसे मेरा मुंह बड़ा कि आप, मेरा शरीर बड़ा तेरा मुंह। तो उस तरीके से वो कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव मेंटेलिटी जो है, वो कभी कभार हमारा ऑब्जेक्टिव को, मेन ऑब्जेक्टिव से डिविएट कर सकता है। हमारी लाइफ में भी हम लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम लोग मिस कर देते हैं, और कंपटीशन में लग जाते हैं, और वो अलग उस पर फोकस नहीं, बेस्ट हम लोग दे नहीं पाते उसमें। फॉल्ट फाइंडिंग का हम लोग ने जो देखा था अभी, शेडो फॉल्ट की तरह, तो खींचने के लिए काफी लोग ट्राई करेंगे। तो हमें समझना है कि क्रिटिसिज्म से और सारी चीजों से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि हमारे लिए क्रिटिसिज्म से इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा गोल, हमारा सेवा करने का एटीट्यूड, कृष्णा का सेवा करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से हमें बेसिकली सारी चीजों को आगे बढ़ना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉज करते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस?
तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम